छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा विज्ञापन जारी करने का सिलसिला जारी हो चुका है। इसी सिलसिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पदों की बातें करेंगे तो यहाँ पर 118 पद जो है उप अभियंता तृतीय श्रेणी का है, उप अभियंता के 10, तो टोटल 128 पदों पर यहाँ पर 18 पोस्ट है यहाँ पर जारी किया गया है। देख सकते हैं 2 तरह की वैकेंसी है, एक में 10 है, एक में 118। तो यहाँ पर लिखा हुआ उप अभियंता सिविल के जो है ज़्यादा पोस्ट है, 118 पोस्ट है, जो कि वेतन लेवल आपका 8 रखा गया है। राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में आपका इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा आप किए होने चाहिए, ये रखा गया है। आपका वर्गवार यहाँ पर बांट दिया गया है कि कौन से वर्ग में कितने जो है पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल 118 है। वेतन लेवल आपका यहाँ पर लिखा हुआ उप अभियंता विद्युत या यांत्रिकी का है, जिसमें 10 पोस्ट है, वेतन लेवल आपका 8 है। और राज्य मान्य प्राप्तता से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ये रखा गया है। इतना जो है रखा गया है। और जो है छूट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं अलग अलग छूट में जो है वरीयता दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये बातें कही गई है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसका सबसे पहले बात आता है सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो देख लेते हैं कि एज लिमिट आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का वो मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट आपका न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपका 18 वर्ष पूर्ण हो जा रहना चाहिए। इसके अलावा 40 वर्ष से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में आपका 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी छूट को मिलाकर। यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित है कि आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार को नियमानुसार शासन द्वारा छूट दिया जाता है, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो आपका बना होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को और शासकीय काम में जो लगे हुए हैं उनको अलग से अगर छूट चाहिए तो आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाने होंगे। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक और बातें मेंशन किया कि महिलाओं के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया गया है। देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी।